नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अनिल कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनिल सर क्लासेस पर। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 8.1 का सॉल्यूशन बताऊंगा, जिसमें क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज चैप्टर नंबर 8.1 का शेष क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8th टू 11th सॉल्व करेंगे हम लोग। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8th है, यदि 3 cot A इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो कहने का मतलब है कि हमें एक दिया गया है, इसमें जो गिवन है 3 cot A इक्वल टू 4, इसी की हेल्प से हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे और इसी की हेल्प से हम समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ज्ञात करेंगे। अब फिर उसके बाद जो कंडीशन दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, इसमें हम सबका वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ज्ञात है हमें 3 cot A इक्वल टू 4। तो 3 cot A इक्वल टू 4 यानी 3 cot A में यहाँ मल्टीप्लाइड है दोस्तों, तो 3 cot A इक्वल टू 4 हो जाएगा है। और इसको हम यहाँ से अगर काट ए अगर फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइड से है 3, दूसरे पक्ष में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाइड में है। तो काट ए इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। और दोस्तों हमें मालूम है कि काट ए इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा लंब। आधार को बेस बोलते हैं और लंब को परपेंडिकुलर, तो बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको हम आधार लिखे हैं और लंब लिखे हैं। तो काट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, यानी कि हमें इससे क्या पता चला, आधार की वैल्यू 4 है, लंब की वैल्यू 3 है। अब इसी की हेल्प से हम एक समकोण त्रिभुज की रचना पहले कर लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज हमने बनाया ए बी सी, जिसमें बी कोण को हमने मान लिया है कि ये समकोण है। और एंगल ए की बात किया है तो एंगल ए हम इसको ले रहे हैं क्योंकि एंगल यही है, यही पॉइंट ए है, तो यही हमारा एंगल हो जाएगा। अब ठीक इस एंगल के ठीक सामने वाली भुजा जो है लंब हो जाएगी यानी परपेंडिकुलर। और ये एंगल जिस लाइन पे ये बेस लाइन पे बना हो हमारा बेस हो जाएगा यानी आधार हो जाएगा। आधार की वैल्यू 4, लंब की वैल्यू 3, तो कर्ण की वैल्यू हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो चूंकि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम कर्ण की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, अर्थात आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो दोस्तों आधार जो है 4 है तो 4 का स्क्वायर हो गया, लंब जो है 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 16 प्लस 9 25 हो जाएगा। तो के की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 5, क्योंकि 25 का रूट 5 होता है, तो के इक्वल टू 5, यानी के की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई, के की वैल्यू हमें ज्ञात हो गया, 5 आ गया। अब प्रश्नानुसार हम लोग जो निकालेंगे जो कंडीशन दिया हुआ था। कंडीशन क्या था कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो सबसे पहले हम 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कास स्क्वायर में वैल्यू रखेंगे और फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद कास स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए में वैल्यू रखेंगे और फाइंड करेंगे कि क्या इसको सॉल्व करने के बाद और इस पक्ष को सॉल्व करने के बाद अगर दोनों वैल्यू सेम आता है तो हम लिखेंगे ये सत्य है और प्रूव हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए।
हम इसको लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं और इस वाले पक्ष को राइट हैंड साइड मान लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड जो होगा हमारा क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर है। टेन स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेते हैं, तो 1 माइनस टेन को क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार। तो यहाँ स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ भी स्क्वायर करेंगे। अपान में 1 प्लस टेन का लंब बटे आधार का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। फिर वैल्यू रखेंगे 1 माइनस लंब की वैल्यू हमें 3 ज्ञात था और आधार की वैल्यू 4, तो 3 अपान 4 का स्क्वायर। अपान में 1 प्लस 3 अपान 4 का भी स्क्वायर यहाँ भी करेंगे और इसको फर्दर फाइंड करेंगे तो 1 3 3 जा 9 4 4 जा 16 अपान में 1 प्लस 3 3 जा 9 4 4 जा 16 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 अपान 16 अपान में इसका 16 1 जा 16 प्लस 9 25 अपान में 16। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 7 अपान 16 हो जाएगा। मल्टीप्लाइड जब करेंगे तो ये हमारी वैल्यू पलट जाएगी, यानी 16 अपान 25 हो जाएगा। तो 16 से 16 कट गया दोस्तों, क्योंकि सिमिलर वैल्यू थी। तो आया हमारे पास क्या आंसर, 7 अपान 25। ये हमारा हो गया पहले पक्ष का यानी LHS का आंसर। अब आते हैं राइट हैंड साइड का आंसर फाइंड करते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। अब कास स्क्वायर, कास का वैल्यू जो होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण का स्क्वायर, चूंकि यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर करेंगे। माइनस साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण का स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी स्क्वायर है इसलिए यहाँ स्क्वायर कर दिया। अब सबकी वैल्यू रख लेते हैं। तो आधार की वैल्यू 4 है, कर्ण की वैल्यू 5 निकाला गया था, तो 4 अपान 5 का स्क्वायर माइनस लंब की वैल्यू 3 है, कर्ण की वैल्यू 5 है, तो 3 अपान 5 का स्क्वायर कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। इसको फिर से देखो, इसमें डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो है यानी हर वाली वैल्यू जो है सेम है, इसलिए हम ऊपर वाली वैल्यू को डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 माइनस 9 अपान 25 हो गया। 16 में से 9 माइनस करेंगे 7 होगा अपान में 25। तो दोस्तों देखिए 7 अपान 25 यहाँ भी आया और LHS में भी 7 अपान 25 आया था। तो अतः LHS इक्वल टू RHS और इक्वल टू 7 अपान 25। दोस्तों यही हमें प्रूफ करना था। इसमें दिया गया था कि क्या दोनों वैल्यू यानी LHS और RHS की वैल्यू सेम आती है, तो आ गया। यही हमें प्रूफ करना था और यही हमारा आंसर है। आइए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। इसमें लिखा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A इक्वल टू 1 अपान √3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास पहला ऑप्शन दिया है जो फाइंड करना है sin A cos C प्लस cos A sin C इक्वल टू cos A cos C माइनस sin A sin C। दो ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। हमें सबसे पहले क्वेश्चन में फाइंड करना है कि ज्ञात क्या है, गिवन दैट क्या है। तो दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, बताया गया है। और tan A इक्वल टू 1 अपान √3, तो tan A की वैल्यू क्या होता है, लंब बटे आधार, हमने लिख लिया। तो लंब की वैल्यू ऊपर यानी 1 और आधार की वैल्यू √3, तो यहाँ से हमें लंब की वैल्यू और आधार की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब हम इसी की हेल्प से एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज बनाते हैं ABC, जिसमें B कोण समकोण है, पहले से ही क्वेश्चन में बोला गया है। अब क्या करना है, हमें एंगल A के लिए, एंगल A जब ले रहे हैं तो इस एंगल A के ठीक सामने वाली भुजा जो है BC, ये हमारा लंब कहलाएगा। और एंगल A के लिए ही जो AB है ये बेस लाइन कहलाएगी यानी आधार। तो एंगल A के लिए लंब हमारा BC है और आधार जो है AB है। यहाँ tan A दिया था इसलिए हम एंगल A लेके बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं, पहले कर्ण की वैल्यू फाइंड करते हैं फिर आगे देखते हैं। तो चूंकि त्रिभुज ABC में
ABC जो है एक समकोण त्रिभुज है, और पाइथागोरस प्रमेय जब यूज करेंगे तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर, आधार की वैल्यू हमें √3 दिया था और लंब की वैल्यू 1 दिया था, तो दोनों पुट कर लिया। तो कर्ण स्क्वायर क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे 4 आएगा। तो k की वैल्यू यहाँ से जो है अंडर रूट जब 4 होगा, तो क्योंकि k स्क्वायर इक्वल टू 4 आया था, तो k इक्वल टू अंडर रूट 4 हो जाएगा। तो अंडर रूट 4 का जो रूट निकलता है वो 2 होता है, इसलिए k की वैल्यू 2 निकल के आ गया। अब हमारे पास लंब की वैल्यू 1 है, आधार की वैल्यू √3 है और कर्ण की वैल्यू 2 है। तो आइए अब फाइंड कर लेते हैं फटाफट। तो साइन, पहला जो है, पहला क्वेश्चन जो था इसमें, साइन ए कास सी प्लस कास ए साइन सी दिया गया था। तो साइन ए के लिए लंब बटे कर्ण लेंगे। जब साइन सी लेंगे दोस्तों, साइन सी, जब कास सी जब लेंगे तो हमें सी वाला एंगल कंसीडर करना पड़ेगा। जब इस सी एंगल को कंसीडर करेंगे तो ठीक इसके जो सामने भुजा पड़ेगा वो यहाँ यल डैश से दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये हमारा लंब हो जाएगा, यानी सी एंगल के लिए। और सी एंगल के लिए आधार ए डैश से दिखा रहा हूँ, यानी जो पहले ए के लिए जो लंब था वो अब आधार बन जाएगा सी के लिए, और जो एंगल ए के लिए जो आधार था वो क्या बन जाएगा, एंगल सी के लिए लंब बन जाएगा। इस बात पर बहुत ही ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि गलती यही होती है। तो साइन ए जब एंगल ए ले रहे हैं तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा, और कास सी क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इसीलिए कन्फ्यूजन ना हो, हम आधार को ए डैश से रिप्रेजेंट किए हैं, तो ए डैश अपान के, क्योंकि कर्ण बदलता नहीं है तो कर्ण को हमने डैश नहीं लगाया है, प्लस का से, अब का से यहाँ से ले रहे हैं तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ क्या है, साइन सी ले रहे हैं तो इसलिए लंब बटा कर्ण। तो लंब जो है हमारा ये हो जाएगा, यानी यल डैश और कर्ण सेम रहेगा। अब यहाँ से वैल्यू हम लोग रख लेते हैं। लंब की वैल्यू कितना है, पहले एंगल ए के लिए 1 है, और अपान में कर्ण 2 लिख लिया, और कास सी के लिए लंब की वैल्यू हमारा आधार, कास सी जो है आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार की वैल्यू 1 है कास सी के लिए, और कर्ण की वैल्यू 2 है, तो 1/2 रख लिया। आधार बटे कर्ण यहाँ है, तो आधार की वैल्यू पहले वाले यानी एंगल ए के लिए √3 है, और बटे में कर्ण की वैल्यू 2 है, तो √3/2 लिख लिया। फिर साइन सी जब लेंगे, सी वैल्यू जब लेंगे तो लंब हमारा ये होगा, यानी यल डैश से रिप्रेजेंट किया हूँ और ए डैश से रिप्रेजेंट किया हूँ आधार को। तो लंब बटे कर्ण जो है, यानी यल डैश यानी √3 अपान कर्ण 2। तो उम्मीद है कि ये वैल्यू आप लोगों को समझ आया होगा। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाइड से 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 हो जाएगा। रूट में √3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार रूट का गुणा करने पर रूट हट जाता है और वही सेम वैल्यू आ जाती है। तो बटे में जो है 2 2 जा 4 आ गया। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो इसलिए डिनोमिनेटर को लिखेंगे और ऊपर वाली वैल्यू को डायरेक्ट ऐड कर लेंगे। 1 + 3 1 + 3 4 हो जाएगा, अपान में 4 4 से 4 कटा 1 आ गया, तो आंसर कितना आया 1। पहले ऑप्शन के लिए आंसर 1 आ गया दोस्तों। सेम इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, कास सी और साइन ए साइन सी। कास ए की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं आधार बटे कर्ण से। तो आधार बटे कर्ण, आधार यानी हमारा क्या था, एक बार फिर से दिखा देते हैं फिगर। कास ए जब ये वाली वैल्यू लेंगे यानी एंगल ए लेंगे, तो कास ए की वैल्यू क्या आएगा, आधार, यानी ए बी बटे कर्ण ए बी बटे ए सी लिख दिया। और जब कास सी लेंगे तो ये वाला एंगल लेंगे, इसके लिए हमारा आधार क्या हो जाएगा, बी सी यानी बी सी लिखो या सी बी लिखो, और बटे में सी ए या चाहे ए सी लिखो, यहाँ हो गया। साइन ए जब ये वाला लेंगे तो लंब बटे कर्ण,
साइन ए के लिए हमारा लंब ए हो जाएगा, कर्ण यही रहेगा। तो लंब बटे कर्ण का मतलब है कि बी सी अपान ए सी, यहाँ देखो। फिर साइन सी जब लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके ठीक सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण अर्थात ए बी बटे ए सी, यहाँ ए सी लिखो या सी ए लिखो, दोनों एक ही बात है। अब ए बी की वैल्यू √3 है और अपान में ए सी की वैल्यू 2 और सी बी की वैल्यू 1 है और सी ए की वैल्यू 2 और इधर बी सी की वैल्यू 1 है, ए सी की वैल्यू 2, ए बी की वैल्यू √3 है, सी ए की वैल्यू 2 ऊपर फिगर से। तो इसका मल्टीप्लाइड करेंगे 3 √3 1 जा √3, 2 2 जा 4 और 1 का √3 में मल्टीप्लाइड करेंगे √3 आएगा, अपान में 2 2 जा 4 आया। तो यहाँ भी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू दोनों सेम है, तो ऊपर वाले वैल्यू को दोनों को डायरेक्टली हम जोड़ लेते हैं अथवा घटा लेते हैं। तो यहाँ घटाना का चिन्ह है यानी माइनस का चिन्ह है, तो माइनस करेंगे। तो √3 माइनस √3 अपान 4, √3 से √3 घट के 0 हो गया, तो 0 अपान 4 का मतलब 0, यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। यदि आप अपना कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और समझ आ रहा है तो लाइक करें वीडियो को और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि सभी बच्चों का ट्रिग्नोमेट्री का क्लास आसानी से वो कंप्लीट कर सकें, पढ़ाई कर सकें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें लिखा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो हमें फाइंड आउट करना है साइन पी, कास पी और टैन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम निकालेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि ट्रायंगल पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, और क्या दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। और इन्हीं दोनों वैल्यू की यानी दोनों समीकरण की हेल्प से हम सबसे पहले ट्रायंगल फाइंड करेंगे, समकोण। तो हमने एक समकोण ट्रायंगल बनाया पी क्यू आर, जिसमें क्यू कोण समकोण है, ये क्वेश्चन में बताया गया है। तो दोस्तों जो पी क्यू की वैल्यू है वो इसमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर। पी क्यू की वैल्यू हमने 5 ले लिया, और क्वेश्चन में दिया गया है पहले समीकरण में देखो कि पी आर प्लस आर क्यू जो दिया है वो 25 सेंटीमीटर है, यानी ये इस पूरे लेंथ की यहाँ से यहाँ तक पूरे लेंथ की वैल्यू दिया गया है। तो अब पूरा लेंथ दिया गया है तो हमें दिक्कत होगा इसको, क्योंकि हमें तीनों लेंथ पता होना चाहिए तभी हम कुछ कर पाएंगे आगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि आर क्यू जो है इसका हमने मान लिया कि एक्स है, इसकी लेंथ क्या है, लंबाई क्या है, एक्स है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो कर्ण वाली वैल्यू है ये 25 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा एक्स 25 था, हमने इसको एक्स माना तो ये इसमें से एक्स घट गया, 25 में से 25 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो अब हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और क्यू आर की वैल्यू एक्स है और पी आर की वैल्यू 25 माइनस एक्स है। चूँकि ये समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर, इसलिए हम इस पर पाइथागोरस प्रमेय यूज करने वाले हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, कर्ण का वर्ग यानी पी आर का वर्ग प्लस पी क्यू का यानी आधार का वर्ग प्लस क्यू आर यानी लंब का वर्ग। चूँकि हमें पी कोण ही लेना है तो इसलिए पी की वैल्यू की सामने वाली भुजा जो है वो लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा पी क्यू, और ये पी आर कर्ण हो जाएगा। पी आर जो है 25 माइनस एक्स है, तो इसकी जगह हमने 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दिया। पी क्यू की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर हो गया। क्यू आर की वैल्यू एक्स है, इसको एक्स स्क्वायर कर दिया। अब 25 माइनस एक्स का जो होल स्क्वायर है इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम यूज करेंगे। तो 25 का स्क्वायर करने पे 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ 25 माइनस एक्स का जो होल स्क्वायर है, हम इस पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज कर रहे हैं। तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला है दोस्तों, इसी को हम यहाँ यूज कर रहे हैं। ए मीन्स 25, बी मीन्स एक्स। ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर यानी 625 हो जाता है 25 का स्क्वायर करने पे, प्लस बी स्क्वायर हमने एक्स माना है, एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इंटू 25 यानी 25 दूना 50 और एक्स हो गया माइनस में, और प्लस इधर 25 सॉरी 5 का स्क्वायर 25 और प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स एक्स सेम साइन था, पक्ष बराबर था, तो इसको हमने कैंसिल आउट कर लिए। अब बचा क्या हमारे पास 625 माइन इस 25 को इधर दूसरे पक्ष में लाया इस पक्ष में, तो 25 हो गया, इसको दूसरे पक्ष में ले गया तो ये प्लस हो गया। तो 625 में 25 माइनस किया 600 हो गया दोस्तों। फिर ये 50 जो था इसको ला के डिवाइड कर दिया एक्स की वैल्यू, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 से 60 कट किए तो 12 आया। कहने का मतलब 12 सेंटीमीटर इक्वल टू एक्स की वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हमें एक्स की वैल्यू ज्ञात हो गया, तो कर्ण की वैल्यू हमने क्या मान के चला था 25 माइनस एक्स, इसलिए 25 में माइनस 12 कर देंगे एक्स की वैल्यू तो 13 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि लंब की वैल्यू 12 आ गई, कर्ण की वैल्यू 13 और आधार की वैल्यू 5। अतः अब हमें क्या फाइंड करना था, साइन पी। साइन पी होता है लंब बटे कर्ण। चूँकि लंब की वैल्यू हमें ज्ञात हो गया है कि 12 है, इसलिए हम 12 लिखेंगे, कर्ण की वैल्यू 13, तो 12/13 पहला आंसर निकल के आया। पास भी हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू 5 थी और कर्ण की वैल्यू 3, तो 5/13 ये हमारा आंसर बन जाएगा। लास्ट वन है tan p। tan p इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है, तो लंब की वैल्यू इसमें 12 था और आधार की वैल्यू 5, तो 12/5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला कथन जो है कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो स्टूडेंट्स ये जो tan a का मान कह रहा है सदैव 1 से कम होता है, तो सदैव तो नहीं हो सकता, क्योंकि tan a अगर 45 अंश लें तो tan 45 पर 1 तो आएगा आंसर, बट a के अलग अलग वैल्यू पर हमेशा मतलब एक आंसर नहीं आने वाला है। यानी एंगल ए के अलग अलग मानों पर हमेशा एक आंसर नहीं आएगा, यह केवल और केवल ए इक्वल टू 45 डिग्री पर ही एक आंसर देगा, इसलिए यह सदैव नहीं हो सकता, इसलिए यह क्या है, ये कथन गलत सिद्ध होता है, गलत। दूसरा कथन है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5 होता है। तो कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए, यानी सेक जो है वो, एक बात तो ध्यान रख लीजिए कि कास की जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 से कम होता है और सेक की जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ सेक ए दिया है, अब कह रहा है जो एंगल ए है वो कोई भी एंगल हो सकता है और ये किसी भी एंगल पर सेक जो है ये हमेशा 1 से बड़ी वैल्यू अगर दे तो समझ लेना कि कथन सत्य है। तो आइए, इसमें दिया है कि 12/5, 12 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 जा 10 और 2 शेष आएगा और 5 4 जा 20, तो कहने का मतलब 2.4 इसका आंसर आ रहा है, जो कि 1 से बड़ा है, इसलिए यह कथन सत्य होगा। लिखा है काश ए कोण ए के कॉसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि काश ए का जो होता है वो कोसाइन होता है, कॉसकेंट नहीं होता, तो इस वजह से यह जो है जो कथन है ये क्या है, गलत कथन है।
तो हम इसको क्या करेंगे, गलत कह देंगे। फोर्थ नंबर है काट ए, तो काट और ए का गुणनफल होता है। दोस्तों यह दो चीज़ नहीं होता कि इसका गुणनफल होगा, इसलिए काट ए जो है ये दोनों चीज़ एक ही है, तो इसलिए इसका इसमें ना तो काट और ए एंगल ए का कोई गुणनफल नहीं होता, इसलिए यह गलत सिद्ध होता है। लास्ट वन है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3 होता है, तो यह भी गलत है, क्योंकि किसी भी थीटा के किसी भी मान के लिए हमेशा 4/3 तो आना नहीं है आंसर, इसलिए किसी एक एंगल पर ही 4/3 आंसर आएगा, और जबकि कह रहा है कि किसी भी कोण के लिए, तो इस वजह से यह कथन जो है गलत सिद्ध होता है और गलत है। चैप्टर नंबर 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट होता है, और अब अगले वीडियो में हम बताएंगे 8.2 के सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, फार्मूला बताएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।